बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मैथ का टीचर तनवीर अहमद। तो हम फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ है। 4.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर हमें 2 कर रहे हैं। इसमें हमें एक इक्वेशन दी गई है और कहा गया है कि सोल्व द इक्वेशन। जब भी इस तरह की इक्वेशन दी जाए तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये स्क्वायर रूट के अंदर वाली वैल्यू और बाहर वाली दो वैल्यू को हमने बराबर करना होता है। उसके बाद स्क्वायर रूट वाली वैल्यू को लेट कर लेते हैं किसी एक वेरिएबल के मुताबिक। तो हम इसको बराबर करने के लिए इस दो वैल्यू को और इस वैल्यू को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे पूरी इक्वेशन को, मल्टीप्लाइंग बाय 2। तो सबसे पहले हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया। जब इस x की पावर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 2x की पावर 2। इसको 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से कैंसिल, x बचेगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करके 7 2 14 इज इक्वल टू x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 2x और -3 को करेंगे तो ये 6 बनेगा। बाकी ये एज इट सेम आएगी। 2x की पावर 2, 2x की पावर 2 -3x + 2। तो ये हमने क्या किया, इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया। अब हम क्या करेंगे, ये पूरी साइड को उठाकर दूसरी तरफ ले जाएंगे, यहाँ सिर्फ 0 बचेगा। तो ये बनेगा 2x की पावर 2 -x -14। ये इस तरफ आकर -2x बनेगा क्योंकि ये दूसरी तरफ +2 है। जब इस तरफ आएगी तो -2x हो जाएगी। ये -6 है लेफ्ट हैंड साइड में, जब इसे राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये +6 होगा और ये 2x की पावर 2 -3x + 2 और ये सबका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 0। हमने सारी वैल्यू को एक तरफ लिखा और सेकंड तरफ हमने सिर्फ इक्वालिटी 0 रखी। अब इसे मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 2x की पावर 2, ये -2x और -x -3x। अब ये आ जाएगा -14 और +6। ये -14 एज इट आ जाएगा, -14 एज इट आ जाएगा। ये +6 और ये सारी वैल्यू एज इट आ जाएगी। 2x की पावर 2 -3x + 2 और ये स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखो पहली दो वैल्यू और ये दो वैल्यू सेम हो गई है। इसको मजीद सिंप्लीफाई करने के लिए हम लेट करेंगे 2x की पावर 2 -3x + 2 इज इक्वल टू y और इसका स्क्वायर रूट। ये स्क्वायर रूट वाली वैल्यू को हमने लेट किया y के बराबर। अब इसमें से हमें ये वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले हमें स्क्वायर रूट खत्म करना है। स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए हमें स्क्वेयरिंग करनी पड़ेगी दोनों तरफ। तो यहाँ लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ स्क्वायर लेने से तो दोनों तरफ हम स्क्वायर लेंगे तो ये बनेगा 2x की पावर 2 -3x + 2, ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू y की पावर 2। ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल, तो स्क्वायर रूट के अंदर वाली वैल्यू लिखेंगे 2x की पावर 2 -3x + 2 इज इक्वल टू y की पावर 2। तो हमें ये क्या चाहिए, 2x की पावर 2 -3x, क्योंकि ये ही इस इक्वेशन में ये भी और ये दो वैल्यू सेम थी। इसको ये एक्स्ट्रा है, इसे दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये बनेगा 2x की पावर 2 -3x इज इक्वल टू y की पावर 2। ये लेफ्ट हैंड साइड जब दूसरी तरफ जाएगी तो ये -2y आ जाएगा क्योंकि ये +2 है, दूसरी तरफ जाकर -2 शिफ्ट हो जाएगा। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। अब ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू और ये वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, यानी कि 2x की पावर 2 -3x किसके बराबर है, y की 2 -2। इन दोनों की जगह पर ये पुट करेंगे और उसके बाद यहाँ पर y पुट करेंगे तो इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ लिखेंगे इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 को हम कुछ इस तरह लिखेंगे 2x की पावर 2 -3x किसके बराबर है, y की पावर 2 -2। उसके बाद आ जाएगा -14, फिर आ जाएगा +6। ये सारी वैल्यू किसके बराबर है, y के बराबर, तो y लिखा इज इक्वल टू 0। इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। y की पावर 2 + 6y, अब -14 और -2 -16 और इज इक्वल टू 0। यहाँ हमें फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करना है। फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करने के लिए y की पावर 2 और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास से ये वैल्यू बनेगी -16 y की पावर 2, -16 y की पावर 2। ये हमारे पास एक कंडीशन है फैक्टराइजेशन के लिए। सेकंड कंडीशन क्या है, +6, तो ये +6y।
तो हमारे पास दो ऐसी वैल्यू चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये आना चाहिए आंसर -16 y⁴ और प्लस या माइनस करने से हमारे पास आने चाहिए वैल्यू +2। तो छोटे से छोटे टेबल से स्टार्ट करते हैं, 2 का टेबल है उससे स्टार्ट करते हैं। अब हमें खुद सोचना है कि 2 को किस डिजिट से मल्टीप्लाई करें आंसर 8 आए और 16 आए। तो 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 16 बनेगा। ठीक है, अगर हम इन दोनों को यहाँ प्लस वाला साइन बड़ी वैल्यू के साथ में प्लस का साइन लगाता हूँ, छोटी वैल्यू के साथ माइनस का, प्लस माइनस माइनस। अगर इसके साथ y लगाता हूँ और इसके साथ भी y लगाता हूँ तो ये आ जाएगा y⁴ और इनको सिंपलीफाई करता हूँ तो ये +6y। तो देखो हमारे पास फैक्टर क्या है, फैक्टर ये आ गए कि हमारे पास -2y और +8y दो ऐसे फैक्टर है जो हमारी मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन यानी कि -16y⁴ सेटिस्फाई कर रहे हैं, जो कि सेकंड कंडीशन क्या है, जमा या माइनस। इनमें से कोई एक अमल करना होता है तो ये माइनस के अमल से ये हमारी ये वाली +6y की कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो +6y है इसकी जगह पर -8 और -2y और +8y लिखेंगे तो ये बनेगा y⁴ -2y +8y -16 = 0। इन दोनों में से मैं पहली दो वैल्यू में से y कॉमन लेता हूँ, y⁴ में से एक y⁴ बाहर कॉमन जा चुकी है तो अंदर y बचेगा। उसके बाद 2y में से y बाहर कॉमन आ गया तो अंदर 2 बचेगा। नेक्स्ट 2 में से +8 कॉमन लेता हूँ, 8y में से 8 कॉमन तो अंदर 8 बचा और सॉरी y बचा। अब माइनस आ गया, अब 8 को किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर 16 है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 8 2 16 = 0। जब ये हमारी ब्रैकेट वाली दोनों वैल्यू विद साइन सेम है इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो हमने फैक्टर सिलेक्ट किए थे, यहाँ पर जो फैक्टर सिलेक्ट किए थे बिल्कुल करेक्ट किए हैं और यहाँ तक हमारा फैक्टराइजेशन का मेथड ठीक हुआ है। अब y - 2 दोनों में है तो y - 2 मैं कॉमन लेता हूँ तो ये आ जाएगा y - 2, यहाँ पर ये y और +8 आएगा, y +8 = 0। अब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर है तो इसका मतलब ये है कि y - 2 या तो ये 0 होगा या y +8 ये 0 होगा। तो यहाँ से y का आंसर क्या आ गया 2 और यहाँ से y का आंसर क्या आ गया -8। तो ये हमारे पास y के दो आंसर आ गए। देखने में तो हमारा क्वेश्चन हल हो चुका है लेकिन अभी हमारा हाफ क्वेश्चन हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि हमारे पास जो आंसर आया है y वेरिएबल में है। क्वेश्चन में हमारा कौन सा वेरिएबल है x, तो जो वेरिएबल हमें क्वेश्चन में गिवन है उसी वेरिएबल में हमें आंसर भी चाहिए होते हैं। तो y को x वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर जो हमने y लेट किया था अब y की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग y = क्या था ये 2x⁴ -3x और +2 ये स्क्वायर रूट। अब यहाँ पर y की वैल्यू पुट करो तो ये बनेगा 2x⁴ -3x +2 ये स्क्वायर रूट किसके बराबर आ गया y = 2, ये 2 के बराबर आ गया। स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए क्या करना पड़ता है, स्क्वायर लेना पड़ता है, टेकिंग स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 2x⁴ -3x +2 ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर = ये दूसरी तरफ भी स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल तो बाकी बचा 2x⁴ -3x +2 = 4। ये 4 इस तरफ आकर शिफ्ट हो जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। बाकी सारी वैल्यू एज इट ही हम लिखेंगे तो ये बाकी वैल्यू एज इट लिखी, जस्ट ये 4 को इस तरफ शिफ्ट किया जब इस साइड पर तो ये प्लस था इस तरफ आकर माइनस हो गया। इसी तरह बाकी वैल्यू एज इट लिखेंगे, जस्ट कांस्टेंट जो है वो सिंप्लीफाई होगी तो 4 में से 2 गया तो -2 बचा। अब यहाँ पर देखो हमें फिर फैक्टराइजेशन का मेथड अप्लाई करना है। कांस्टेंट और x⁴ को मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास क्या आंसर आया, ये हमारे पास आंसर आ गया -4x⁴। क्या आ गया -4x⁴। दरमियान में क्या लिखा है -3x। अब हमें दो ऐसे फैक्टर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से आंसर -4x⁴ आए, जिनको प्लस या माइनस करने से हमारे पास आंसर -3x आए। तो हमें पता है
4x और 4 1 द 4। अगर मैं इसे माइनस रखता हूँ, इसे प्लस रखता हूँ, तो इनको माइनस करता हूँ तो -3 आंसर आ गया। इनको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, प्लस माइनस -4 1 द 4 x 0 x x पावर 2। तो ये देखो हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। मल्टीप्लीकेशन करने से हमारे पास आंसर -4 x पावर 2 आ रहा है, माइनस करने से हमारे पास -3x आ रहा है। तो यानी कि हमारे पास यहाँ फैक्टर कौन सा बना, +x और -4x। तो इस जगह पर -3x की जगह पर मैं +4x और +x और -4x लिखूंगा। तो ये आ जाएगी इक्वेशन कुछ इस तरह, 2x की पावर 2 +x -4x -2 इज इक्वल टू 0। तो पहली दो वैल्यू में से x कॉमन आ रहा है तो मैंने x कॉमन लिया। अब 2x की पावर 2 में से x की पावर 2 एक बाहर कॉमन आ चुका है तो अंदर 2x बचेगा। अब ये x है, x मैंने कॉमन लिया है तो अंदर 1 बचेगा। अब नेक्स्ट टू वैल्यू में से -2 कॉमन लिया। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, आंसर 4 है तो 2 से ही करना पड़ेगा, ये 7x आ जाएगा। अब जब माइनस कॉमन लेते हैं तो लास्ट वैल्यू का जो साइन है वो उल्ट जाता है, यहाँ माइनस हो तो हम प्लस लिखते हैं, अगर ऊपर प्लस हो तो हम नीचे माइनस लिखते हैं। ये उस सूरत में जब यहाँ हम माइनस कॉमन लेते हैं। तो 2 है, 2 हमने कॉमन ले ली तो अंदर 1 बचेगा इज इक्वल टू 0। जब ये ब्रैकेट वाली वैल्यू विद साइन सेम होते हैं, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो हमने फैक्टर सिलेक्ट किए हैं बिल्कुल करेक्ट किए हैं और यहाँ तक हमारा फैक्टराइजेशन का मेथड ठीक हुआ है। अब हम क्या करेंगे, 2x + 1 दोनों में मौजूद है तो 2x + 1 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, यहाँ x और यहाँ -2, x -2 बचा यहाँ पे इज इक्वल टू 0। दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर है तो इसका मतलब ये है कि 2x + 1 या तो ये 0 है और या x -2 या ये 0 है। तो यहाँ से 2x किसके बराबर आ जाएगा, -1 और x किसके बराबर आ जाएगा, -1/2। ये x का एक आंसर आ गया। यहाँ से x का आंसर क्या आ जाएगा, x आएगा 2। ये दो आंसर आ गया। अभी ये हाफ हल हुआ है ये वाली साइड। अभी सेम प्रोसीजर से हमने ये साइड भी हल करनी है। तो सेम प्रोसीजर में पहला स्टेप ये होता है, पुटिंग करनी है y की वैल्यू, पुटिंग y इज इक्वल टू 2x की पावर 2 -3x और +2 ये स्क्वायर रूट। अब हम यहाँ पर y की जगह y की वैल्यू पुट करते हैं तो ये बनेगा 2x की पावर 2 -3x +2 ये स्क्वायर रूट इज इक्वल टू -8। स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए हमें स्क्वायर लेना पड़ता है दोनों तरफ, तो टेकिंग स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पर। तो ये बनेगा 2x की पावर 2 -3x +2 इज इक्वल टू -8। ये इस साइड पर भी स्क्वायर ले लिया, ये स्क्वायर रूट लगाने के बाद यहाँ भी स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल तो बाकी बचेगा 2x की पावर 2 -3x +2 इज इक्वल टू 64। अब 64 इस तरफ शिफ्ट होकर -64 बनेगा। 2x की पावर 2 -3x +2 -64 इज इक्वल टू 0। मजीद सिंप्लीफाई इक्वेशन को करेगा तो ये 3x -62 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब ये हमारे पास सेकंड डिग्री स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर फैक्टराइजेशन का मेथड अप्लाई करेंगे, लेकिन फैक्टराइजेशन का मेथड यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा, इसलिए हम यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करने के लिए हमें वैल्यू मालूम होनी चाहिए a, b और c की। ये a की वैल्यू आ गई, ये b की वैल्यू आ गई और ये c की वैल्यू आ गई। तो ये कहाँ से वैल्यू आई, x की पावर 2 का कोफिशिएंट विद साइन a के बराबर, x की पावर 1 का कोफिशिएंट विद साइन b के बराबर और कांस्टेंट c के बराबर। यहाँ लिखते हैं यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखते हैं -b + -b² -4ac ये स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a। यहाँ वैल्यू पुट करते हैं। अब माइनस ये फार्मूले वाला b का आंसर क्या है -3, उसके बाद प्लस माइनस, फिर है b का स्क्वायर माइनस के यानी कि -3 का स्क्वायर, उसके बाद -4a, a हमारे पास 2 है और c हमारे पास -62 है और इन सब का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a। a हमारे पास 2 है तो यहाँ पर 2 × 2 आ जाएगा। इनको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो -3 आ जाएगा, उसके बाद प्लस माइनस
-3 का स्क्वायर आ जाएगा +9। अब ये माइनस और ये माइनस प्लस आ गया। 4 टू द 8 और 62 को मल्टीप्लाई करने से क्या आंसर आता है? ये आएगा 496। क्या आंसर आ गया? 496 और ये स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 टू द 4। इनको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। ये जगह 3 प्लस माइनस 96 में हमें ऐड करना है 9, तो ये बनेगा 505। तो ये 505 लगा दिया इज इक्वल टू 4। तो ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो ये हमारा यहाँ तक सोल्यूशन है। यहाँ लिखते हैं ऑन चेकिंग वी फाउंड 3 प्लस माइनस 505 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 4 इज एन एक्सट्रीनियस हैंस आ जाएगा। इसके नीचे लिखेंगे सॉल्यूशन सेट। तो सॉल्यूशन सेट क्या आ गया? -1/2 ओवर 2। तो ये सॉल्यूशन सेट क्यों नहीं है? ये वाली वैल्यू के इसलिए नहीं है क्योंकि हम जब चेक करते हैं x की जगह पर ये वैल्यू पुट करके, तो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेटिस्फाई नहीं होती। इसलिए यहाँ पर ये लिखा जाता है ऑन चेकिंग वी फाउंड दैट ये वाली वैल्यू एक्सट्रीनियस रूट है। एक्सट्रीनियस रूट वो होती है जिनकी जगह इक्वेशन में जिनकी वैल्यू पुट करने से जो इक्वेशन है सेटिस्फाई ना हो। तो इसलिए ये सॉल्यूशन सेट ये है। तो आप क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट ले ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी हो। तो ये हमारा क्वेश्चन था। इसमें हमने सबसे पहले क्या किया? इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद हमने सारी इक्वेशन को एक तरफ लिखा और दूसरी तरफ 0 लिखा। सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये सादा तरीन फॉर्म आ गई। अब हमने स्क्वायर रूट वाली वैल्यू को लेट कर दिया y के बराबर। इसी इक्वेशन का स्क्वायर लिया, स्क्वायर ओपन किया तो यहाँ पर स्क्वायर रूट से कैंसिल आ गया। सिंप्लीफाई किया तो ये हमारे पास ये दो वैल्यू हमारी इस इक्वेशन की पहली दो वैल्यू के बराबर। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट की तो हमारे पास इक्वेशन ये बनी। इसको सिंप्लीफाई किया तो ये सेकंड डिग्री स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन बनी। यहाँ पर हम फैक्टराइजेशन का मेथड अप्लाई किया तो यहाँ पर फैक्टर कौन से बने? -2 और +8। तो ये दो ऐसे फैक्टर थे जो हमारी मल्टीप्लिकेशन और प्लस माइनस वाली दोनों कंडीशनों को सेटिस्फाई करते थे। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास y के दो आंसर आ गए। अब यहाँ तक हमारा क्वेश्चन ऑफ हो गया है, हमारे पास y का आंसर आ चुका है। अब ये जो हमने लेट किया था, अब y की जगह पर y की वैल्यू पुट की। पुट करने के बाद दोनों तरफ स्क्वायर लिया, स्क्वायर रूट से कैंसिल, इस तरफ स्क्वायर ओपन किया, इस वैल्यू को दूसरी तरफ शिफ्ट की, प्लस माइनस किया, ये सेकंड डिग्री स्टैंडर्ड फॉर्म बनी इक्वेशन। यहाँ पर अगेन फैक्टराइजेशन का मेथड अप्लाई किया, फैक्टर यहाँ पर -4x और +x बने। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास दो आंसर आ गए। सेम एज इट यहाँ y की वैल्यू पुट की, स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए स्क्वायर लिया दोनों तरफ, स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो गया, इस तरफ स्क्वायर ओपन किया, ये वैल्यू दूसरी तरफ शिफ्ट की, सिंप्लीफाई किया। यहाँ पर जो सेकंड डिग्री स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन बनी थी, यहाँ पर फैक्टराइजेशन का मेथड अप्लाई नहीं होता था। जब फैक्टराइजेशन का मेथड अप्लाई ना हो तब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करने के लिए हमारे पास a, b और c की वैल्यू होना जरूरी है। x² का कोफिशिएंट a के बराबर होता है, x² का कोफिशिएंट विद साइन b के बराबर और कांस्टेंट c के बराबर। ये हमारे पास a, b, c की वैल्यू आ गई। क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा, यहाँ वैल्यू पुट की, सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये फाइनल आंसर आ गया। और चेकिंग के बाद पता लगा कि ये जो हमारे ये आपने डायरेक्ट लिखना है, यहाँ पर इसको चेकिंग करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो है ना वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करती तो हमारा सॉल्यूशन सेट क्या बना? ये वाली वैल्यू। तो ये क्वेश्चन था। अगर आपको क्वेश्चन की समझ लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकन ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। और अगर क्वेश्चन की समझ नहीं आई तो नीचे कमेंट्स करें ताकि आपको मजीद बेहतर तरीके से समझाया जा सके।